हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। जैसा कि आप लोग इस समय देख रहे होंगे, एक रायबरेली के टीचर रजनीश के द्वारा कांवर पर लिखे गए कविता पर तमाम तरीके के विवाद छिड़े हुए हैं। जो उन्होंने, अगर आप देख लीजिए कि शिक्षा का जो एक समाज में पहलू होता है, जो उसकी भूमिका होती है, उसके आधार पर उन्होंने कोई गलत बात नहीं लिखा है। यदि स्टूडेंट लाइफ में अपने पढ़ रहा है तो उसको अंधकार से प्रकाश में लाना गुरु का एक परम कर्तव्य होता है, तो उन्होंने वही किया है। लेकिन आज इस पॉइंट को लेकर के अपने उत्तर प्रदेश में भारी बहस हो रहा है। अगर आप देख लीजिए तो इसी धर्म को, जो यहाँ पर इसमें जहाँ पर कांवर का सबसे ज़्यादा बोलबाला रहता है, प्रयागराज की पावन धरती संगम पर, यहीं पर अभी कुछ महीनों पहले प्रयागराज महाकुंभ 2025 में, जो कि पूरे विश्व के स्तर पर सबसे बड़ा सांस्कृतिक धरोहर या सांस्कृतिक मेला लगता है, वहाँ पर हमारे यहाँ की सरकार ने पूरे विश्व को आमंत्रित किया कि आप लोग यहाँ आइए और जो है स्नान करिए, यहाँ की सांस्कृतिक विविधता और एकता को जानिए, समझिए, हमारी सनातन धर्म को आप समझिए। इतने बड़े आमंत्रण पर विश्व के कोने कोने से, देश के कोने कोने से, बिना जात के भेदभाव के, बिना धर्म के भेदभाव के, बिना क्षेत्र के भेदभाव के लोग यहाँ पर एकाएक आए और भीड़ इतनी ज़्यादा बढ़ी कि कई जगह भगदड़ भी हो गया और बहुत सारे लोग मारे भी गए। तो मैं यहीं से कहना चाहता हूँ कि जो एक टीचर जो समाज का निर्माण करता होता है, जो बच्चों के भविष्य का निर्माण करता है, यदि उन्होंने भक्ति भावना में डूबे हुए छात्रों को कांवर ले जाने से रोक करके उनको पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए फोकस करते हुए यदि उन्होंने एक कविता लिखा, तो कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया। हमारे देश में, या यूँ कह लीजिए कि किसी के भी देश में, निगेटिव पॉइंट को ही ज़्यादा वैल्यू देते हैं। निगेटिव पॉइंट को ही लोग उठा करके उस पर बहस करते हैं और जितना बात होता नहीं है उससे बड़ा बतंगड़ बना देते हैं। तो इन्होंने जो कांवर पर अपनी रचनाएं लिखा हुआ है, ज़रा आप उसको कांवड़ लेके मत जाना, ज्ञान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। शिक्षा है जब तक की जननी, उसका दूध पियो तुम, सत्कर्मों का रेश बड़ा है, उसका रूप बोलो तुम। सत्य आचरण प्रेम परोपकार है सब जीवन के साथी, ज्ञान विवेक का दीप जलाओ है यही तुम्हारी खातिर। झूठ बहुत है कपट पंछी, उनका जाल समझना, मन का मेल ज्ञान से धोकर छूटा नहीं समझना। मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना, कांवड़ लेके मत जाना, ध्यान करके ये शायद संभव ना होता। तो फिर आखिर क्यों, अगर उसने, उस टीचर ने अंधकार से प्रकाश के तरफ लाने के लिए कांवर को मना किया, तो उसने क्या अपराध कर दिया जो उसको एक राजनीतिक मुद्दा बना करके इतना जो है समाज में उसको बहस का मुद्दा बनाया जा रहा है और उनके ऊपर FIR किया जा रहा है। हम सभी भारत के नागरिकों से ये पूछना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि जब इसी महाकुंभ प्रयागराज में उसमें भगदड़ मची थी और अभी भी परिवार के खोए हुए सदस्यों का पता नहीं चला है कि वो कहाँ गए, तो उस समय इस मुद्दे पर कोई भी मीडिया सवाल नहीं उठा रही थी। कोई भी उन परिवार वालों के पास नहीं पूछने गया कि आखिर आपके परिवार वाले वापस मिले, या फिर जो भी इस अनहोनी घटना में मारे गए, क्या उनको मुआवजा मिला या नहीं मिला, किसी ने नहीं सवाल उठाया। और आज अगर एक व्यक्ति ने कांवड़ को, निगेटिव पॉइंट को इग्नोर करते हुए पॉजिटिव पॉइंट की तरफ लाने का प्रयास किया, शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए उसने यह अपना एक कविता का रचना किया,
तो उसको इतना बड़ा मुद्दा बना दिया जा रहा है। आखिर क्यों? ये क्या चल रहा है? आखिर हमारे देश में ये ज्ञान का दीप जल रहा है या बुझ रहा है? यदि आपको धर्म से ही या फिर जो है कांवड़ के लिए जाने से ही आपका भविष्य उज्जवल होगा तो बंद कर दीजिए। हाँ, वैसे बंद भी हो रहा है, बहुत सारे कॉलेज जो है प्राथमिक लेवल के कॉलेज बंद हो रहे हैं। हो भी क्यों ना, क्योंकि हमारे यहाँ धर्म को वरीयता ज़्यादा दिया जा रहा है, ज्ञान को नहीं। तो आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा? हम आप लोगों से यही सवाल करना चाहते हैं कि आप लोग इस पर मतलब हवाई में बात मत करिए, गहराई से सोचिए। क्या जो है धर्म से हमारा जीवन चलेगा? क्या जो यहीं जो बच्चे कांवर ले जा रहे हैं 50, 60, 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर पैदल यात्रा करते हैं, वो भी 5-5 किलो का जल लेकर के गैलन यात्रा करते हैं, वहीं बच्चे अपने माँ बाप को 1 लोटा जल देने के लिए भी परेशान हो जाते हैं। अगर उनसे कह देता है कि उनका माता पिता कह देते हैं कि हाँ बेटा 1 लोटा जल दे दो, तो समझ लीजिए कि उसके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। तो बताइए यह क्या है? जिस माँ बाप ने उसको 9 महीने तक अपने कोख में रखा, पाला पोसा और बड़ा बनाया, आज वो कुछ करने लायक है, तो आज वही बच्चा उसको 1 लोटा जल देने में उसको बहुत तकलीफ़ें हो रही हैं। लेकिन इतनी दूर यात्रा करके भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने जा रहा है। मैं इसका विरोधी नहीं हूँ, लेकिन जो इसके निगेटिव पॉइंट को इतना उछाला जा रहा है उस पर गौर कीजिए। धर्म में विश्वास करना जरूरी है, लेकिन अंधभक्त होकर के नहीं, धर्म को भी मानिए, क्योंकि धर्म ही ऐसा वो है कि जो एक विकट परिस्थिति में हमको उससे उबरने का एक हमारे अंदर आत्मविश्वास जगाता है, एक भरोसा दिलाता है कि हाँ एक दिन मेरे साथ सही जरूर होगा, एक दिन मुझे विजय जरूर मिलेगी। तो धर्म हमें आश्वासन देता है, इसलिए धर्म जरूरी है। लेकिन धर्म ही जरूरी नहीं है, कर्म भी जरूरी है। कर्म को करिए, धर्म पर विश्वास करते रहिए, लेकिन अंधभक्त में अंधकार में जाकर के इतना अंधभक्त मत करिए कि ज्ञान के दीप को बुझा करके सिर्फ और सिर्फ धर्म के दीप को जलाया जाए। हम आप लोगों से निवेदन यही करेंगे कि जो इस समय हमारे समाज में इस ज्ञान के दीप को बुझाने की कोशिश कर रहा है, उस पर आप लोग आवाज़ उठाएं। हम देख रहे हैं कि बहुत सारे टीचर इस समय उस टीचर के खिलाफ धरना दे रहे हैं, मतलब नारेबाजी कर रहे हैं। आखिर क्या ये कैसी मूर्खता है? आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पीजीटी टीजीटी का डेट आगे टल गया, तो हमारे यहाँ इलाहाबाद के छात्र, प्रयागराज के छात्र यहीं माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड के सामने केवल डेट फिक्स करने के लिए जाकर के वहाँ पर धरना देने लगे, शांतिपूर्वक, वो भी उपद्रवपूर्वक नहीं, शांतिपूर्वक। तो उन पर लाठियाँ बरसाई गई। अब बताइए कौन सा न्याय है? हमारे उत्तर प्रदेश में, हमारे भारत देश में करोड़ों युवा बेरोजगार टहल रहे हैं, और कांवर ले जाओ तो आप पर पुष्प वर्षा होगी, और अगर अपने ज्ञान के लिए, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ो, आवाज़ उठाओ, तो आप पर लाठी वर्षा होगी। ये कैसा न्याय है? आप लोग इस बात पर विचार विमर्श करिए, और इसका हर नागरिक जिम्मेदार है। केवल मैं उसी व्यक्ति को नहीं कह रहा हूँ कि जो कांवड़ ले जा रहा है, हर व्यक्ति जो कांवड़ ले जा रहा है और जो कांवड़ नहीं ले जा रहा है। कांवड़ ले जाने वाला व्यक्ति जब कांवड़ ले जाता है तो उसके मन में कितने तुच्छ विचार चलते हैं, क्या आप जानते हैं? नहीं जानते हैं। मैं बहुत लोगों से संपर्क किया हूँ। मैं ये नहीं कहता कि सारे कांवड़िए जो है गलत मानसिकता से कांवड़ ले जाते हैं, लेकिन हाँ, इसे बहुत सारे कांवड़िए ऐसे होते हैं जो भगवा चोला तो धारण कर लेते हैं, लेकिन उनके मन में बहुत गंदे गंदे विचार चलते हैं। तो ये ढकोसलेबाजी बंद करिए। आप हृदय से किसी को अपनाइए, चाहे जिसको अपनाइए, हृदय से अपनाइए, हृदय से मानिए, और उस दिन ये प्रतिज्ञा कर दिए कि हम आज के बाद कोई भी गलत काम नहीं करेंगे, किसी के ऊपर गलत नज़र नहीं उठाएंगे, किसी के साथ गलत नहीं करेंगे। ये सत्यता है। तब जाके आप सक्सेस होंगे, तब आप अपने जीवन में उज्जवल अपने भविष्य का निर्माण कर पाएंगे। अन्यथा ऐसे अंधकार में डूबते चले जाएंगे, और जैसा कि देख भी रहे हैं उसका परिणाम क्या हो रहा है, बहुत बुरा होगा। इसलिए आप अपने आप को
अंधकार से प्रकाश की तरफ लाने के लिए प्रयास कीजिए। धन्यवाद।